84,000 सूत्र बताए थे, जिसे आप लोगों ने अभी शील ग्रहण किया है। त्रिरत्न और पंचशील। देहाती भाषा में लोग कहा था कि हमसे 3-5 न किया हो जाता, उन्होंने कहा ना कहा। तो 3-5 का मतलब यह था, जो अभी आप लोगों ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। इसको कहा गया त्रिरत्न, 3 ही हुआ। पंचशील जैसे इसमें जो है 5 कितना रंग है, 5। इसको पंचशील 5 और 3, इसी को 8 कहा गया। इसी को कहा लोग कहते हैं हमसे 3 बार करना चाहिए, इसलिए देहाती भाषा में कहा था। लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी नहीं, इसको 3-5 क्यों का कहा जाता है। और देहाती भाषा में कहा था कि बहुत ने कितने तनिको शील नहीं है, कहा था ना। तो शील मतलब होता है आचरण, यानी। और कहा था कि पूरा बिना शील के डील बेकार है। अगर शील नहीं है तो आपका डील बेकार है, यानी शरीर बेकार है अगर शील नहीं। तो इसके बाद में और कहा गया था कि जैसे शील टूट जाता है, यानी दवाई बाजार में गया थी ढक्कन बंद वाली, अगर उससे शील टूट जाए तो खरीद होगा नहीं न ले। इसलिए शील अगर है तो आपका वैल्यू है समाज में। अगर शील लाए है, शील टूटा है तो वैल्यू लाए है। तो यही लिए कहा गया है। अभी जो आप लोगों ने शील ग्रहण किया उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ब्राह्मण जो है जब शादी करवावत है तो लड़का लड़की से अंगूठा नहीं, सिलौटी में अंगूठा मरवावत है कि हम तुम्हारे शील को नहीं मानते हैं और तुम्हारे शीलों को हम ठुकराते हैं, ना मानते हैं और ना मानने देंगे। इसीलिए आज बुराई समाज में है, क्योंकि शील को नहीं मानते हैं लोग। जो शील भगवान को तुमने दिया है उसको आगे जब तक आप लोग नहीं मानोगे तब तक जो है समाज में बुराइयां जरूर रहेंगी। मानोगे तब से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब नहीं मानोगे शील को तो बुराइयां ऑटोमेटिक पैदा होगी। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले कहा है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो मतलब नमस्ते होता है, तस्य माने उनको, आर्य माने दुश्मन, हाथ माने हनन करने वाले। ऐसे तथागत समय संबुद्ध को हम 3 बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने शरीर से सभी प्रकार के बुराइयों को भगा दिया हो, अंत कर दिया हो। जैसे और देवी देवतन का फोटो देखे हुए हो, उनके हाथ कोई त्रिशूल लिया है, कोई भाला लिया है, कोई गदा लिया है, कोई बल्लम लिया है, लेकिन उनके हाथ में कोई औजार है कुछ नहीं। भगवान बुद्ध के हाथ में कोई औजार नहीं। तो इसलिए जैसे भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि खाने वाली चीज को खाना चाहिए और जलाने वाली चीज को जलाना चाहिए। उन्होंने कहा था खाने वाली चीज को खाना चाहिए, जलाने वाली चीज जलाना चाहिए, और जलाने वाली चीज को खाने वाली चीज जलाना नहीं चाहिए। तो मोमबत्ती खाने वाली चीज नहीं है, अगरबत्ती खाने वाली चीज नहीं है, फूल खाने वाली चीज नहीं है नहीं। तो खाने वाली चीज को बचा कर रखना चाहिए। जैसे घी तेल में मिष्ठान लेके आवा जाए, आधे बड़े लड़का से पूछा जाए इसको खिला दिया जाए कि जला दिया जाए, लड़का क्या बताइए, खिला देंगे। तो लड़के को आधे बड़े लड़का का जानकारी है कि इसको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो है ब्राह्मण के कहने पर उस चीज को आग में जला दे जाए। उन्होंने मना किया है कि इसको बचा कर रखना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, और सुरक्षित रखो। जैसे ब्राह्मण कहीं घी के पूरी खवा देता है, खवावत है नहीं, लेकिन हम लोगों को कहा कि जो है तो लोग जो है दूध खाई हो तो और घी खाई हो, तो शूद्रों को घी और तेल यानी दूध घी मना था। यानी संविधान उनके जनगणना किताब में लिखा है कि शूद्रों को घी तेल और मिष्ठान खाना मना था। उनको ना वो अगर खा लेंगे तो ताकत हो जाए, तो ये हमारे हमसे लड़ाई लड़ी है। और जैसे मंदिर में आप घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी मुझे नहीं थी। मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती थी कि उस समय जो है शूद्र के बच्चे पहले इस देश के हम लोग जो है महापुरुष यानी लोग राजा हुआ करते थे, इस देश के राजा हुआ करते थे, तो उनको जो है छल बल से ब्राह्मणों ने उनको चौथे श्रेणी में डाल दिया। चौथे श्रेणी में इस देश में 4 वर्ग में बांट दिया देश को। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा यानी शूद्र बना दिया गया। तो उनके बच्चे जो पैदा होते थे उनके यहाँ
अगर लड़का पैदा होता था अब तो शांत रहो, तो सुनो ये सब गड़बड़ समझाता है को कुछ जानकारी रखियो, तब जो है दूसरे से बात कर पे जानकारी नहीं तो दूसरे का बताए, मतलब जानकारी बात कर। तो शूद्रों की जो शूद्रों के यहाँ जब बच्चा पैदा होता था, अगर लड़का पैदा होता था पहला, तो उसको जो है गंगा में दान करवा देता था, ब्राह्मण करवा देता था। ये कल के लिए हमारे लिए भारी पड़ेगा, ये हमसे सामना करेगा, हमसे लड़ेगा। इसलिए पहला लड़का हिष्ट फुट पैदा होता था, उसको जो है गंगा में दान करवा देते थे ब्राह्मण। और अगर लड़की पैदा होती थी तो उसको जो है यानी मंदिर में दान करवा देते थे, मंदिर में दान करवा देते थे। तो वहीं पर जो है वो पलती थी और वहीं पर जो है बड़ी होती थी। तो ब्राह्मण यानी पुजारी उससे नाजायज संबंध करते थे। तो जब जो है लड़कियां गई होती थी तो यानी अगर नाजायज संबंध करते थे तो अगर चिल्लाती थी तो उसकी आवाज जो बाहर तक न जाए, इसलिए घंटी बजाते थे कुछ ज्यादा तेज आवाज में, उसकी चिल्लाहट की आवाज बाहर न जाए, उसी में रह जाए, इसलिए घंटी बजाते थे। जानकारी रखो। उसके बाद में तो बहुत लोग कहा था जो है ऊपर वाले जाना है, बहुत लोग नहीं कहा था। तो ऊपर वाला कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के जानी ऊपर सबसे ऊपर वह तो है। जैसे कलम है, कांशीराम साहब समझाएंगे ना कि ऊपर कै पक है, कै बतने तो बड़वार होता है और कलम बतने बड़वारी है, यानी तीन हिस्सा कलम है, ऊपर कै ब्लॉक है। तो कैपा ऊपर बंद किया है, उसका मुँह के जब खुली तब तो लिख पाई हो, और जब खुलबे लगे तो कहाँ लिखी हो, इसलिए बंद किया है मुँह। हम लोगों के मुंह बंद कर दिया, हम लोग को हमेशा जो है सुनने लायक बनाया है उसने। पीढ़ी दर पीढ़ी खाली सुनबे करो, सुनबे करो, लेकिन बोलबो तो करो, कम से कम उस बात को सुनो, उसके बाद में बोलो। ब्राह्मण ने सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का काम लिया, शिक्षा उसके पास थी, इसलिए जो है पढ़ने और पढ़ाने का काम लिया। और यानी क्षत्रिय को काम दिया लड़ने और लड़ाने का काम दिया कि तुम लड़ो और लड़ाओ। वैश्य को काम दिया कि तुम इनके देनों के यानी व्यापार करो और जो है धन व्यापार करो। इनका काम दीन चौथे नंबर के लोगों का काम दीन कि तू खाली इनके तीनों के सेवा करो, सेवा करो। तो इनका ये कहीं कि हम सेवा करो तो हमें काम मिली, तो ये कहें कि ये तीनों कहें कि जो है हमके तीनों की सेवा करो तो तुम्हें फल मिली। तो जब ये फल के चक्कर में इनके तीनों की सेवा करे लगे तो कहीं फल नहीं मिला, तो कहीं कि फल अगर नहीं मिला तो अगर यहाँ ना मिली तो वो ऊपर मिल जाए, मरे बाद में तो ऊपर कहाँ मिली। तो ये ले जब बाबा साहब की व्यवस्था का पढ़ी, बाबा साहब की व्यवस्था को जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो तुम लोगों ने लागू किया है, इस व्यवस्था को हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा चलने नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि ये काम लेना जो लेना पढ़े पढ़ा कर, इनका काम देना लड़े लड़वा के, इनका काम देना व्यापार करेंगे, इनका काम देना सेवा करेंगे। तब बाबा साहब ने इसको पलट दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कलम से कह दिया कि अभी आप जो है सभी लोग पढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा सभी लोग पढ़ेंगे, और इनसे कहा कि सभी लोग लड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग लड़ेंगे। इनसे कहा कि सभी लोग जो है व्यापार करेंगे, जो है ना कि खाली बनिए व्यापार करिए। और फिर इनसे शूद्रों से कहा कि सभी लोग जो है सभी सेवा करेंगे। आज बाबा साहब की कलम ने जैसे जो समानता का दर्जा दिया है, इसी की वजह से आज ब्राह्मण जो है अपने बूते कुदार गोड़त है, अपने बूते फरवर चढ़ावत है, ये संविधान की वजह से। और क्षत्रिय आज जो है लड़ने लड़ाने का काम जो है सभी लोग कर रहे हैं, इस संविधान की वजह से। आज जो है राजनीति में सभी लोग जो है बराबरी का दर्जा मिला है, सभी लोग लड़ सकते हैं और व्यापार सभी लोग कर सकते हैं। कोनो योजना की बनी व्यापार आज जो सेवा जो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, सभी लोग ये समानता का दर्जा बाबा साहब ने कलम से दिया। इसलिए तो हम लोगों ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध मतलब होता है ज्ञान, बुद्ध मतलब होता है जागा हुआ इंसान, यानी जागते रहिए, औरों को जगाते रहिए।
जब आप जागेंगे तभी तो दूसरों को जगाएंगे। जब जागेंगे नहीं तो दूसरों को क्या जगाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, आप लोग जो है बुद्ध के शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। तो ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा? कहीं बाजार बना विकास दुकान पर जाके कहीं मिलेगा। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी हमको ज्ञान मिल सकता है। तो अच्छे आदमी का साथ करोगे, जब पढ़ोगे तभी तो विद्वान बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो। उसके बाद में उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। आप लोग कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मतलब मार्ग, उन्होंने रास्ता बताया कि हमारी पूजा करने से तुमको कुछ नहीं मिल सकता है। और देवी देवताओं ने कहा कि हमारी पूजा करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग दिलाने की हम गारंटी लेते हैं। और देवी देवताओं ने कहा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी पूजा करने से मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, हम मार्गदाता हैं। उन्होंने कहा हम मुक्तिदाता नहीं हूँ, मुक्ति दिलाने की कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हमने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर अगर आप लोग चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हम मुक्ति दिलाने की कोई गारंटी नहीं ले सकते।